हेलो दोस्तों, आपको हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो देखो बेटा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी, एक्सरसाइज हमारी चल रही है, प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें 8 तक क्वेश्चन लग चुके हैं। अब क्वेश्चन हमारा चलेगा 9वां। ठीक है, तो देखो पढ़ने में बहुत ज़रूरत है, आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो शायद है आप लोगों का कल्याण हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा? देखो ये दो पार्ट हैं, एक साइन इनवर्स का है, दूसरा कॉस इनवर्स का है। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, दोनों को चेंज करना है टेन इनवर्स में। ठीक है, तो टेन इनवर्स में जब आप इसे चेंज करोगे तो मेरा कहने का मतलब है दोनों पार्ट अलग अलग पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद यहां पर इसका मान रख देना। ठीक है, तो देखो पहले हमने लिया साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। ये है, हमने इसमें माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, अब tan इधर लाओगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये देखो अब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो देखो ये जो सूत्र आपका बना है, ये मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के दो आइडेंटिटी होती हैं, एक होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूसरी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म में ये होती है, जबकि tan की फॉर्म में ये होती है। ठीक है, साइन 2 थीटा के। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा 2 थीटा आएगा। अब थीटा की जगह पे क्या लगाना आपको? tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो आप समझिए किसका हो गया, मतलब ये साइन इनवर्स 2x 1 + x² किसके बराबर हो गया? 2 tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन है कॉस इनवर्स x का। तो देखो कॉस इनवर्स x लेंगे, उसे भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 + y²। इसमें भी माना y बराबर tan थीटा लेना है। ठीक है, यहाँ जो y है, y की जगह क्या लेना है? tan थीटा लेना है। ये इधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, रखिए यहाँ पर, सॉल्व करिए। कॉस इनवर्स है 1 - देखिए क्या लगाना है हमें? tan, और यहाँ y² है तो क्या हो जाएगा? tan² थीटा, फिर 1 + tan² थीटा। ये हो गया यहाँ कॉस इनवर्स। अब देखो मैंने आपको बताया, पहले से ही बता दिया है कि cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, 4 फॉर्म होती हैं। एक होता है 2 cos² थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा, एक होता है एक होता है cos² थीटा sin² थीटा, और एक होता है tan की फॉर्म में 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो ये 4 फॉर्म होती है। ठीक है सब। देखो ये भी 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा किसके बराबर है? cos 2 थीटा के। ऐसे ही ये सब कि 4 की चारों कौन सा हमें जरूरत है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये हमारे ये आ गया हमारा 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लगा देना है आपको? cos 2 थीटा लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स है, यहाँ cos है, कैंसिल कर दो, तो क्या आया? 2 थीटा। अब थीटा किसके बराबर है? देखिए थीटा किसके बराबर? tan इनवर्स y के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब समझिए इसके बराबर हमारा क्या आ गया?
देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसके बराबर हो गया 2 tan इनवर्स बाई। ठीक है, और इसके बराबर ये हो गया। ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan है 1/2। देखिए बेटा समझो, ये कहाँ पर आएगा, देखिए ये जो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस बाई एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस, और जो कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई है बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स बाई, 2 tan इनवर्स बाई। यही दोनों, अच्छा दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, आएगा tan 1/2 इंटू 2, यहाँ आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। ठीक, ये हो गया। अच्छा 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा tan, यहाँ क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। ये देखो ये क्वेश्चन नई किताब में है, सब में है ये, और उससे पहले ये क्वेश्चन सिलेबस से हटा हुआ है, तीसरा चौथा जो पुरानी किताब में है क्वेश्चन। देखो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वही आइडेंटिटी जो हटा दी गई है सिलेबस पे वो अप्लाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया इसी किताब में होती थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। ठीक है, बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई, ये वाली आइडेंटिटी। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हटा दिए गए थे, अब जब यहाँ आ गया है तो वो उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसे कैसे आप लिखोगे, इसे लिखोगे tan, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। ठीक है, अब ये tan है, ये इनवर्स है, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या आएगा x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और साइन 2 पाई बटा 3। देखो बेटा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स और साइन ऐसे कैंसिल नहीं करना, क्योंकि इसमें रेंज आपको देखना कि ये 2 पाई/3 हुआ कैसे। देखिए 180 यानी कि पाई की फॉर्म में साइन का साइन ही रहता है, बदलता नहीं है, बदलता चतुर्थांश में हमने पहले ही आपको बता दिया था, सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी वो उसमें यही चीज़ें समझाई थी। ठीक है, इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए आप लोगों को जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे क्लास, वो हमारी पहली वीडियो देख लें, उसमें चतुर्थांश और टेबल ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी हैं। तो देखिए बेटा इसे लिखना है साइन इनवर्स, यहाँ लिखना है साइन। देखिए करना कैसे है, पाई माइनस पाई/3। अच्छा जब इसे इस तरीके से तोड़ना है, जब 3 का पाई में गुणा करोगे तो 3 पाई माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा, और 3 पाई से 1 पाई कैंसिल हो, मतलब घटेगी, मतलब माइनस होगी, तो क्या बचेगी 2 पाई बचेगी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है ये समझो, साइन इनवर्स, यहां है साइन, मैंने चतुर्थांश में आपको पढ़ाया कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा। भाई 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन में, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ क्या है पाई/3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पाई/3। ठीक, इससे ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा नहीं था। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 भी उसी तरीके से आपको तोड़ना जैसे आपने 10वां तोड़ा था। यहाँ है tan इनवर्स,
सबसे पहले लिखोगे 10 और यहाँ लिखो पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई 10 चतुर्थांश में मैंने जो पढ़ाया था क्वाड्रेंट में कि कभी भी 10 पाई माइनस थीटा आता है तो उसका क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, यही होता है। क्योंकि 180 में से कुछ घटेगा तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। ये तो 10 है, तो 10 किस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स, यहां हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4। ठीक है। और इसे बेटा इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, इस तरीके से। ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये है कि हाई स्कूल में आपने पाइथागोरस का यूज किया होगा, तो यहाँ ये दो पार्ट दे रखे हैं, इन दोनों पार्ट को आप पाइथागोरस का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 लेंगे, और माना हमने ले लिया है थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 ऐसे। ठीक है। इस थीटा की जगह आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। मैंने थीटा लिया, बीटा गामा कुछ ले सकते हो, उससे नहीं, ये जो तुम मान लिया इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। ये तो माना है, साइन इनवर्स है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बराबर 3/5। अब आप सोचिए, देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, या आप आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि हमें 10 की फॉर्म में ले जाना है, कि बाहर हमारे पास 10 है। ठीक है। बाहर हमारे पास 10 है, इसलिए हम इसे 10 में बदलने का प्रयास करेंगे। तो दो तरीके से करेंगे, या तो आप पाइथागोरस का प्रयोग करके आप लगा सकते हो। ठीक है। और अगर पाइथागोरस ना लगाओ तो आप आइडेंटिटी का प्रयोग करो। जैसे साइन हमारे पास है, कॉस थीटा निकाल लो, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो 10 उस तरीके से भी निकल सकता है। और नहीं तो पाइथागोरस से जाओ, तीसरी भुजा निकालो, 10 थीटा में जा करके रख दो। तो वैसे जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। देखिए तो हम इसे कॉस निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। देखिए कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25। देखिए वर्क करेंगे तो क्या हुआ, 9/25 हो गया। ठीक, 25 का गुणा ये करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। अच्छा 25 में 9 गया 16, 16/25। ठीक है। सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक ये है, ये रूट में रहेगा, क्योंकि यहाँ या तो स्क्वायर यहाँ लगाएं तो वो रहेगा, और नहीं तो रूट में लगा दो इसे। ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल हमारा निकल के आएगा 4/5, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही होता है। साइन थीटा हमारे पास है 3/5, और कॉस थीटा हमने निकाला 4/5, दोनों के बटे में 5 है इसलिए काट दो, 3/4। देखो टेन थीटा 3/4, टेन उधर ले चलो तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, है ना। अच्छा थीटा किसके बराबर था, इसके बराबर माना था, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 3/5 जो है चेंज होकर के आएगा टेन इनवर्स 3/4 के रूप में। ठीक है। तो ये बदल गया, पहला पोर्शन हमारा यानी कि पहला पार्ट जो है बदल करके ये आ गया। अब हमें क्या लेना है, दूसरा वाला, ध्यान दो, कॉट इनवर्स 3/2, इसे हमने लिया, इसमें भी हमने मान लिया थीटा बराबर कॉट
इनवर्स 3/2। कॉट इधर लाओ तो कॉट थीटा बराबर 3/2 हो गए। अब देखो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कि नहीं होता। अगर हम टेन बदलेंगे, इसे टेन में बदलेंगे, देखिए इसे हम टेन में बदलेंगे तो इसे घुमा देंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। यानी कि ऐसे लिख दो टेन थीटा बराबर 2/3 लिख दो, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/3। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कॉट थीटा 3/2 है तो टेन थीटा 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होता है इसका, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब टेन थीटा का अगर बनाना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो अब ये जो थीटा हमने किसके बराबर माना था, ये माना था मैंने कॉट इनवर्स 3/2, चेंज हो गया टेन इनवर्स 2/3, ठीक। अब यही मान आप दोनों यहां रख दीजिए, मतलब टेन साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे लगाना है हमें, कहां गया, यह है टेन इनवर्स 3/4 प्लस जो कॉट इनवर्स 3/2 है उसकी जगह पे हमें लगाना है टेन इनवर्स 2/3, ठीक है, ये हो गया। अब अभी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी कौन सा यूज हो रही है, यहाँ हो रही है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये करना। समझ में आई बात मेरी कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ x की जगह पे 3/4, y की जगह पे 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 और 2/3। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, ठीक है। यहाँ टेन इनवर्स, इसे सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीपल करो, 3 का 3 में 9, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ऐसे ही 4 तियाँ 12, 1 12 माइनस 3 दूनी 6/12, 12 से 12 काट दो, यहाँ हुआ टेन इनवर्स 9 और 8 कितना हुआ 17 और बटा 6, ठीक है। अब देखो 10 और ये 10 इनवर्स कट गया, उत्तर आया 17/6। देखो इतना ही आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, 3 क्वेश्चन देखिए, 13, 14 और 15। 13वां सवाल देखो, 13वां सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 7x/6, सॉरी पाई x नहीं है, यहाँ है पाई, ठीक है। ये है क्वेश्चन का मान किसके बराबर है, ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, एक है 7π/6 है, 5π/6 है, π/3 है, π/6 है, ये 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में लिख दें, ऑप्शन देखो ए, ऑप्शन ए में है 7π/6, बी में है 5π/6 और सी में है π/3 और डी में है π/6, ये है 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन को हमें हल करना है। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा होगा वो समझो, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स मैंने आपको बोला था कि कैसे इसे तोड़ना है, चतुर्थांश में कॉस 2π - π/6, सॉरी गलत हो रहा है, 5π/, क्योंकि 7 बचना चाहिए ना, तो 5π/6, ठीक है। अब देखिए समझिए, 6 दूनी 12, 12 में 5 गया तो 7 बचा, ठीक है। अब देखिए ये 360 माइनस हो रहा 360 में, चतुर्थांश में आपने देखा होगा 360 यहाँ होता है,
जब ये नीचे जाएगा तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, और 360 में बदलता नहीं है, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कॉस 5π/6, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है 2π, देखो चतुर्थांश में पढ़ाया था कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस 360 को 2π लिख सकते हो, थीटा इन दोनों के बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, दोनों के बराबर क्या होगा, प्लस का कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया, थीटा की जगह 5π/6 है। ठीक है, कितना है, 5π/6 है, तो क्या आएगा 5π/6, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, कैंसिल कर दो, उत्तर आएगा 5π/6, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर ऑप्शनल है। यहाँ लिखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ लिखना है साइन, देखिए ये -1/3 है, सॉरी 1/2 है, माइनस में है, तो माइनस में 1/2 अगर आप निकालोगे तो इसका आएगा माइनस का π/6। ठीक है, साइन इनवर्स है, ये साइन है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ आएगा साइन π/3 माइनस ये है और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा π/3 प्लस π/6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लोगे तो 6 आएगा इसका, और 3 का इसमें 2 बार जाएगा तो 2π हो जाएगा, ऊपर पाई, ये होगा साइन 3π/6, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो साइन π/2 बचेगा, और साइन π/2 को मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 को हल करते हैं। जैसे ये है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये है, तो इसे 2 पोर्शन में सॉल्व करेंगे। एक हमारा ये है, ठीक है, जैसे tan इनवर्स √3 है, इसकी जगह पे हमने बाई मान लिया। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan/, बराबर √3। अब tan की टेबल में देखो √3 कितने डिग्री में होता है, 60 में होता है, तो π/3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे tan/, बराबर tan π/3। ठीक है, तो बाई बराबर हो जाएगा π/3, यानी कि बाई किसके बराबर था भैया, बाई था tan इनवर्स √3, इसके बराबर π/3 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से देखो दूसरा पोर्शन हमारे पास है tan कॉट इनवर्स √3 है। देखो इसमें एक आइडेंटिटी होती है, लिखे दे रहे यहाँ पर, अगर कॉट इनवर्स -x आता है तो इसे लिखा जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर कभी भी कॉट इनवर्स -x आए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ऐसे तो लिखेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, पाई माइनस कॉट इनवर्स। अच्छा ये कितने में होता है, π/6 में होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉट π/6, यही तो रहेगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, पाई माइनस π/6, इसका इसमें गुणा होगा 6π माइनस π/6। ठीक है, अच्छा 6π में से 1 पाई घटा तो 5π, मतलब जो कॉट इनवर्स माइनस √3 है उसका आएगा 5π/6। ठीक है, देखो ऑप्शनल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा
सॉल्व अलग तरीके से हो रहा है ये। अब हमें क्या करना, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू है 5 पाई 6। ठीक है, दोनों का बेटा एलसीएम ले लो। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 6 और 3 से 6 दो बार में जाएगा तो 2 का ऊपर। ठीक है, और यहाँ 5 पाई, 2 पाई में से 5 पाई घटा दो -3 पाई बाई 6, ये काट दो तो -पाई बाई 2। यही आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर इसका है बी। ठीक है, नोट कर लीजिए।